आज बात करते हैं विनय पत्रिका में तुलसीदास जी और उनके मन की। विनय पत्रिका श्री राम को किस तरह से उन्होंने प्रेषित की। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की तपः सिद्ध प्रज्ञा के प्रकाश का अनुपम ग्रंथ है। इसमें उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, भगवत गीता व दर्शन का विलक्षण समन्वय है। भारतीय दर्शन ब्रह्मांड को समूचे रूप में अपने दृष्टिकोण से मनन का केंद्र बिंदु बनाता है। दर्शन मात्र देखना नहीं है, वरन व्यष्टि और समष्टि में समग्र रूप से संसार के भीतर समाये हुए तत्व को गहराई से देखना व समझना ही दर्शन है। संपूर्ण अस्तित्व की मूल्यवान निधि अंतश्चेतना, संवेदनशीलता और आत्मबोध को मन के माध्यम से जगाने वाला श्रेष्ठ काव्य है विनय पत्रिका। तुलसीदास जी कर्मजाल वेष्टित इस संसार को बृहद भाव से देखते हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के रूप में जीव जगत माया पर सूक्ष्म व गहन चिंतन मनन करते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तिये निर्विषयम स्मृतम। मन ही मनुष्य के बंधन, पुनर्जन्म और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बंधन में डालता है और विषय रहित मन मुक्ति प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखने के पूर्व रामचरितमानस के उत्तरकांड में काग भुसुंड जी, लोमस ऋषि व गरुड़ के संवादों द्वारा मन की गति व मति, मानस रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। गरुड़ जी के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर काकभुसुंड जी विस्तार से देते हुए कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहु सूला। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपात श्रद्धा मति पूरी। इस प्रकार भक्ति, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान आदि को संजीवनी बूटी औषधि के रूप में तुलसी बाबा प्रस्तुत करते हैं। राम के प्रति भक्ति को श्रद्धा से युक्त बुद्धि के द्वारा एक निश्चित अनुपात के साथ ग्रहण करने से मनोरोगों का हम सभी शमन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के पुनर्व्याख्याता गोस्वामी तुलसीदास जी संत, कवि, चिंतक, विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक होते हुए भी अपने समय के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। विनय पत्रिका उनके सुदीर्घ जीवन अनुभव, मननशील अध्ययन चिंतन का परिणाम है। इसमें उन्होंने मौलिक कथा वस्तु को लेकर अत्यंत विराट परिदृश्य के साथ जीवन के निःश्रेयस सत्य का अन्वेषण किया है। संशय आत्मा विनश्यति के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग द्वारा अभ्युदय की बात कही है। आज हमारी प्रवृत्ति लोक सेवा परायण, कर्मयोगी न होकर विषय सेवा परायण हो गई है और निवृत्ति चिंतन परायण व शिक्षण परायण न होकर उसे निष्क्रियता या आराम का रूप प्राप्त हो गया है। विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसी बाबा ने तत्व ज्ञान की बात कही है। तत्व ज्ञान का फल जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति बतलाया है। अहंकार ही वासना का बीज है। इस बीज को गलाने के लिए प्रार्थना और विनय ही सहारा है। ईश्वर को रिझाने के लिए भक्ति सुंदर तपस्या है जो मन को साधने से सधती है। विनय पत्रिका में भक्ति की प्रपत्ति, विनय, करुणा, मन की विलक्षणता तथा ज्ञान का अद्भुत खजाना भरा हुआ है।
तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में 279 पदों में गेयता का अनुपम पुट देकर देवी देवता की स्तुति का गान मंत्र रूप में किया है। तुलसीदास जी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का प्रतिरूप विनय पत्रिका में दिखाते हैं। ब्रह्मा की तरह वे लोक रक्षा के लिए तत्पर हैं, विष्णु की तरह सतत लोक कल्याण लोक मंगल में संलग्न हैं और महेश की तरह लोक के दाह को गरल की तरह पीने वाले तुलसीदास जी नीलकंठ हैं। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका को मनोराज्य की कमनीय विचारना बताया है। विनय पत्रिका विनय की ऐसी पत्रिका है जो सृष्टि के नियामक के पास अर्जी के रूप में भेजी जा रही है। यह मन के मल विक्षेप और आवरण तीनों दोषों को दूर करने, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर में किए गए शुभ अशुभ कर्मों की वासना को दूर करने की ऐसी आचरण संहिता है जिसके श्रवण मनन निधिध्यासन से शाश्वत शांति संभव है। विनय पत्रिका के बारे में विद्वानों की कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। वियोगी हरि ने एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी हत्यारे के हाथ का खाना तुलसीदास जी ने राम के नाम पर खा लिया। काशी के पंडितों ने इसकी आलोचना की। तब गोस्वामी जी ने कहा कि राम के नाम का प्रभाव इतना है कि व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर पंडितों ने कहा कि शिव मंदिर का नंदी यदि हत्यारे के हाथ का भोजन कर ले तब हत्यारे को पाप मुक्त मानेंगे। हत्यारे ने नंदी के समक्ष भोजन रखा, उस पाषाण प्रतिमा ने भोजन कर लिया। इस घटना से सभी राम नाम जपने लगे। कलयुग का प्रभाव क्षीण पड़ने लगा। इस घटना से क्षुब्ध और कलयुग गोस्वामी जी पर और कुपित हुआ, संत्रस्त करने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी ने कहा कि इस समय कलयुग का राज्य है और राम की आज्ञा के बिना कलयुग से हम कुछ नहीं कह सकते। हनुमान जी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी ने राम के पास विनय हेतु अपनी ये विनय पत्रिका भेजी। विनय पत्रिका में विनय करुणा प्रपत्तिपूर्ण भक्ति की पराकाष्ठा है। विनय पत्रिका ज्ञान का ऐसा खजाना है जिसमें कलयुग के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। सतत साधना से सत्य से साक्षात्कार का उपाय इसमें है। राम नाम जप का संपूर्ण विधान, महत्व, राम रसायन, अमृत सिंधु में अवगाहन करने के तरीके, जन्म कलुष को धोने के साधन रूप राम नाम भक्ति की महिमा तथा चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करने तक की भक्ति भावना, दार्शनिक चिंतना का अक्षय कोश है विनय पत्रिका। जन्मना उपेक्षित, पत्नी द्वारा धिक्कारे गए, प्रौढ़ावस्था में अपमान व अवमानना के दंश को सहते हुए वृद्धावस्था में पंडितों पुरोहितों के षड्यंत्र का शिकार बनते हुए संकटों संघर्षों की परवाह किए बिना तुलसीदास जी ने अपना ऐसा व्यापक व्यक्तित्व निर्मित किया कि दीनता, दरिद्रता, निर्बलता सब श्री राम का ध्यान स्मरण करने से उन्हें जंगल में मंगल, मृत्यु भी उत्सव, विष भी अमृत और नरक भी स्वर्ग में बदलता अनुभव हुआ। श्री राम की भक्ति के लिए मन कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी ने मन को केंद्र में रखकर प्राणों द्वारा वाक रूप सृष्टि का निर्माण किया। मन को अनुशासित करने, चंचलता पर अंकुश लगाकर, विनय का आश्रय लेकर, विद्या ददाति विनयम के द्वारा व्यक्तियों को ऊर्ध्वरता होने, सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से श्रेष्ठ भावों को धारण करने की शिक्षा अत्यंत विनम्रता के साथ मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे द्वारा विनय पत्रिका में दी। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, तो तू पछितै है रे मन, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो,
कबहू मन विश्राम न मानो, ऐसी मूढ़ता या मन की, मन पछितै है अवसर बीते। जो निज मन परिहरे विकारा, जो मन लागे राम चरण अस, मोह मूढ़ मन बहुत बिगोयो। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। इस प्रकार की न जाने कितने पद विनय पत्रिका में लिखे हैं। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में सृष्टि के स्वरूप का अद्भुत विश्लेषण 58 पद में करके आत्म रामायण ही लिख डाली। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति रूपी लंका का किला है मन। इस प्रवृत्ति रूपी लंका का निर्माण मन रूपी दानव ने किया है। इसमें पंचकोश अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश ही इस लंका के सुंदर महल हैं। सत, रज, तम लंका के प्रचंड सेनापति हैं। अभिमान महासागर में राग आदि घड़ियाल हैं। विषयाशक्ति लहरें हैं। मोह रूपी दशानन, अहंकार रूपी कुंभकर्ण, अशांति रूपी मेघनाथ, लोभ, द्वेष, क्रोध रूपी महापापी राक्षस इस शरीर लंका में रहते हैं। जीव रूपी राम भक्त विभीषण चिंतातुर रहता है। यम नियम रूपी सारे देवता मोह रूपी रावण के अधीन हैं। श्री राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया। ऐसे विश्व के भक्तों का दुख दूर करने वाले श्री राम मेरे मन के मोह रूपी दुष्ट रावण को वंश सहित नष्ट कर दे और इस तुलसीदास के हृदय कमल में राम सदैव लक्ष्मण सीता के साथ निवास करे। इस प्रकार मायावी मन की दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में न जाने कितने पद लिखे हैं। अपने जीवन के कटु अनुभवों को द्वार द्वार दीनता कही काढ़ीरत परिपाहूं, हे दयालु दुनी दस दिशा, दुख दोष दमन क्षम कियो ना संभाषण काहू को सुनाते हुए सैकड़ों पदों में अगुन अलायक आलसी, जानी अधम अनेरो, स्वार्थ के साथिन तजो, तिजरा कोसो टोटक आंचल उलट न हेरो। स्वयं को, इस मन को तुलसीदास जी ने नालायक कहा, आलसी, पापी, आवारा कहकर न जाने कितना कोसा है तथा कलयुग द्वारा प्रताड़ित बताते हुए मन को नीच, कुटिल, चोर और न जाने क्या क्या नहीं कहा है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तू दयाल दीन है, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। इस प्रकार विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने अतिशय विनम्रता प्रदर्शित की है। प्रार्थना, विनय, सेवा से मन के पाप ताप नष्ट करने के उपाय बताए हैं। व्यक्तिक जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार की प्रक्रिया ही प्रार्थना है, लेकिन जब आत्मा पर मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर का आवरण अज्ञानतावश आ जाता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए सगुण, निर्गुण, भक्ति और चतुर्धा कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा एवं ईश्वर कृपा आवश्यक है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग का मार्ग सुझाया है। मन को त्रिगुण से, संसार सागर से बाहर निकालने के लिए उपदेश दिए हैं। मन में उठने वाली सारी कामनाओं को माया के अधीन बताकर ब्रह्म और जीव के मिलन में माया को बाधक बताया है। केंद्रीभूत मन जब माया रूप इच्छा शक्ति से प्रेरणा पाकर प्राण और वाक से युक्त होता है तब प्राण क्रिया रूप में आ जाते हैं। मानव शरीर इंद्रियों का निवास स्थान है तथा मन इंद्रियों का राजा है। जो कुछ हम इंद्रियों से देखते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के द्वारा
सब हमारे मन तक पहुंचकर हमारे चिंतन को बढ़ाता है। स्वस्थ चिंतन से अच्छे भाव पैदा होते हैं। अच्छे भावों के लिए संयम साधना आवश्यक है। भाव जीवन की संजीवनी है। मन को अनुशासित करने, चंचलता पर अंकुश लगाने के लिए विनय का आश्रय लेने पर विशेष बल विनय पत्रिका में दिया गया है। मन को इंद्रियों की ओर से समेटने का अर्थ है स्थूल सृष्टि से विमुख होकर आंतर सृष्टि में प्रवेश करना। यह आंतर सृष्टि बाह्य सृष्टि से बहुत व्यापक है और मन की गति भी सैकड़ों सूर्य के बराबर है। मन को जान लेना ही विश्व दर्शन है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सभी जड़ चेतन के केंद्र में मन ही है। यह केंद्रीभूत मन जब सृष्टि प्राण और बाग से विमुख होकर ऊर्ध्वगामी होता है, विज्ञान की ओर गति करता है, तो वह ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा मन के ही माध्यम से संभव है। इसलिए तन में मनः शिव संकल्प मस्तु के साथ वेदों में ऋषियों मुनियों ने ओम वांग्मे मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम, हे ईश्वर वाणी मेरे मन में और मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। ऋग्वेद ब्राह्मणों में मनस को चेतना का द्योतक और वाणी का प्रेरक संबोध माना गया है। जीवन में मन और वाणी ही सब कुछ है। मन से पूर्व कुछ नहीं है। मन से प्रेरित होकर ही व्यक्ति वाणी का प्रयोग करता है। क्रोधी मन क्रुद्ध वाणी, शांत मन शांत वाणी, इस तरह से छांदोपनिषद में कहा गया है। विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने विनय, आत्मनिवेदन, प्रपत्ति, शरणागति, भक्ति व समर्पण के द्वारा संसार के अज्ञानी मनुष्यों को सही दिशा प्रदान की है। तत्कालीन समय के हठ योग, पूजा, कर्म कांड में उलझे लोगों को सही मार्ग पर लाने, पर निंदा, पर द्रोह, पर नारी से विमुख होने का संदेश तुलसी बाबा ने दिया है। मन की शुद्धि पर बल दिया है। विनय की चारों विधाओं स्तवन, उद्बोधन, विचारना एवं समर्पण का महत्व बताया है। वे हर देवता से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि राम उनके मन में बसें। मानव मन के नैराश्य एवं सांसारिक राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग विनय पत्रिका में उपलब्ध है। वह कबीर की तरह भक्त को फटकारते नहीं हैं, वरन पुचकारते हैं। विनय पत्रिका में भारतीय भक्ति की पराकाष्ठा अनेक अंतर कथाओं, पौराणिक कथाओं, सूक्तियों, उक्तियों के माध्यम से गहन चिंतन परक दर्शन दिखाई देता है। जीवन की क्षण भंगुरता का विश्लेषण मन के माध्यम से अत्यंत सूक्ष्मता के साथ करके तुलसी बाबा जी विचारों की एक सुदीर्घ श्रृंखला को विनय पत्रिका में प्रस्तुत करते हैं। दास्य भक्ति और अद्वैत दर्शन का ताना बाना इस प्रकार बुनते हैं कि सृष्टि की विशिष्ट दृष्टि प्रभु राम के जीवन की दृष्टि बन जाती है। विनय पत्रिका का दर्शन आत्मपरक व व्यष्टिपरक दर्शन है, जो समष्टि का दर्शन बनकर व्यष्टि व समष्टि में बूंद और समुद्र की तरह एक दूसरे का पूरक बन जाता है। भारतीय अध्यात्म दर्शन व संस्कृति के संपूर्ण सार को व्यक्त करती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी के काव्य का विराट वैभव मन के साथ साथ गुम्फित होकर कोटि कोटि जनता को दृष्टि प्रदान करने में सक्षम व समर्थ सिद्ध होता है। विनय पत्रिका वास्तव में जन जन की गीता है। विश्व मानव को विनय पत्रिका द्वारा साधना के जो पुष्प सौंपे हैं, वे पुष्प अपनी महक व ताजगी से प्रत्येक व्यक्ति की जीवन बगिया को रस सौरभ से अलौकिक रंग प्रदान करते रहें। चिरंतन सौंदर्य की अमृतमयी छटा बिखेरते रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम।